झूठा कसम खाने वाला आदमी जीवित नहीं रहता। ये 5 दरवाजा यही है जी। अयोध्या में किसी मंदिर में 5 दरवाजा नहीं है, केवल एकमात्र ये श्री लक्ष्मण जी महाराज का शेषावतार लक्ष्मण मंदिर है जिसमें 5 दरवाजा है। वहां से जब झूठा कसम खाने वाला आदमी अभी तक पार कर नहीं कर पाया कि नहीं 5 दरवाजा पार करके बाहर जा सके। 2-3 घटना हो चुकी है। अभी 30 साल पहले ही एक घटना हुआ कि एक आदमी 2 ही दरवाजा पार करने के बाद तीसरे में हार्ट अटैक हो गया, उनको जी मर गए, खत्म हो गए। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ इस समय अयोध्या में, प्रभु श्री राम की पावन भूमि अयोध्या। दोस्तों, यहाँ मैं लक्ष्मण घाट पर इस समय उपस्थित हूँ। ये आप देख सकते हैं सरयू मैया हैं, माता सरयू का पावन धाम। और दोस्तों, आप यहाँ का लोकेशन पहले थोड़ा सा जान लें। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यह जो पुल जा रहा है, ये पुराना पुल है अयोध्या का। पहले लखनऊ से गोरखपुर के लिए यही रास्ता जाता था, अब उस साइड में मेन हाईवे उधर बन चुका है। तो आप पुल से पश्चिम दिशा में आएंगे तो ये राम घाट है, जहाँ पे सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। राम घाट से फिर आप ज्यों ही इधर बढ़ेंगे तो ये लक्ष्मण घाट है। इसे लक्ष्मण घाट कहते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और दोस्तों, आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये पंप हाउस है। यहाँ पर जल्द ही नया निर्माण हुआ है। और आप यहाँ देखें, ये सरयू की धारा यहाँ आकर के थोड़ा और करीब से दिखाते हैं। यहाँ पे देखें पानी जो गोल गोल घूम रहा है, थोड़ा दूर से ही दिखाएं। बस रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, यहीं से दिखाइए। तो ये धारा आती है और यहीं से जल जमीन के अंदर चला जा रहा है, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पानी नीचे नीचे ये पंप हाउस बना हुआ है। यहाँ से पंप हाउस से पानी उठता है और ऊपर एक धारा बनाई गई है, पक्का घाट अंदर से बना करके उसी रास्ते ये सरयू जी की धारा निकाली जाती है और बाहर उस साइड में जा कर के फिर सरयू जी में मिल जाती है। तो दोस्तों, मैं जो जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इसलिए इतना बताया हूँ कि आप लोग यहाँ आसानी से लोकेशन देख के पहुँच सकें। इस साइड में शेषावतार मंदिर है दोस्तों, और यह सहस्त्र धारा भी, जैसा कि बताया जाता है, अंदर सहस्त्र धारा है। और यहीं पर प्रभु लक्ष्मण जी, जो कि कहानी है आप जानते हैं, प्रभु श्री राम जी ने जब उनका परित्याग कर दिया तो लक्ष्मण जी यहीं पर आकर के सहस्त्र धारा में अपने आप को जल समाधि ले लिए। इसे गुप्तार घाट के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब लक्ष्मण जी का ही पुराणों में जैसा वर्णित है कि कहते हैं कि राजस्थान के राजा विक्रमादित्य महाराज को स्वप्न दिखाए हमारे प्रभु लक्ष्मण जी कि जहाँ पे हम जल समाधि लिए हैं सहस्त्र धारा में, वहाँ एक बहुत बड़ी शिलाखंड आज भी उपस्थित है। और जैसा कि माना जाता है कि आदमी की आत्मा चली जाती है लेकिन शरीर यहीं रह जाती है, तो लक्ष्मण जी की आत्मा चली गई और शरीर उनकी शिलाखंड के रूप में यहाँ पर विद्यमान थी धारा में। और दोस्तों, राजा विक्रमादित्य जी फिर जो है शिला को यहाँ से लेकर के, और ये आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर। थोड़ा जूम करके आप दिखा दें, यही प्राचीन शेषावतार लक्ष्मण जी का मंदिर है। और अब हम चलेंगे मंदिर में और लक्ष्मण जी का दर्शन करेंगे। और यहाँ की बहुत ही प्राचीन मान्यताएं हैं जो कि बताई जाती है। आज चल के खुद जानेंगे, दर्शन करेंगे। और यहाँ जो भी महंत जी होंगे या पुजारी जी जो भी मिलते हैं, उनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे और आप तक
पहुंचाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर में। दोस्तों यही प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर। प्राचीन मंदिर सिद्धपीठ है और सहस्त्रधारा प्राचीन श्री शेषावतार लक्ष्मण मंदिर महंत वर्तमान महंत श्री अशोक दास जी महाराज लक्ष्मण घाट सिद्धपीठ लिखा हुआ है। तो आप कभी आते हैं तो यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अब चलेंगे अंदर और भगवान का दर्शन करेंगे। बस आप यहाँ के महंत जी हैं। बड़ा हमारा संयोग अच्छा था कि आज प्रभु आपके भी दर्शन हो गए और हम क्या बताएंगे, महाराज जी हैं, सारी जानकारी आज महाराज जी से ही लेते हैं। जी महाराज जी, लक्ष्मण जी के बारे में, शेषावतार लक्ष्मण जी के बारे में बहुत ही विश्व विख्यात बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसको दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, देखते हैं। और हमारे बहुत से दर्शक कमेंट कर रहे थे कि कभी अयोध्या जाएं तो शेषावतार लक्ष्मण जी के दर्शन करें और वहाँ का वीडियो ज़रूर हम लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं महाराज जी जो विदेश में बैठे हुए हैं या अपने देश के बहुत दूर दूर हैं, हमेशा नहीं आ पाते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि जानकारी एक बार वीडियो पड़ जाए तो जब चाहेंगे तब देखेंगे, घर से देख सकते। तो आज हम आ चुके हैं प्रभु के दरबार में। तो महाराज जी कृपया बताएं। ये शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज का स्थान मंदिर है जी। और हम यहाँ के मठाधीश महंत जी हैं। जी जी। महंत अशोक दास जी। ये वही मंदिर है जो त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी महाराज जल समाधि लेने के बाद पाषाण में परिवर्तित होके यही जल सरजू जी में सहस्त्रधारा बीचों बीच में है, इसी में दबे हुए थे। तो उज्जैन के न्यायप्रिय राजा थे राजा विक्रमादित्य। उन्हीं को स्वप्न हुआ कि हम त्रेता युग के लक्ष्मण जी हैं जो पाषाण में परिवर्तित होके जल समाधि लेने के बाद दबे हैं, हमको निकाल के विराजमान करो। सरकार को निकाल के और विराजमान किए। ये वही शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं जी। यहाँ की मान्यता यह है कि दूर दूर से लोग आते हैं और देखते हैं, सरकार का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना जो कुछ होता सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, सरकार मनोकामना पूरी करते हैं, उनका कष्ट दूर करते हैं। हमारे यहाँ 5 दरवाजा है, वहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 दरवाजा। सबसे बड़ा महत्व ये है कि कभी लोग बताते हैं और आज भी रजिस्ट्रार ऑफिस में, गजिस्ट्री ऑफिस में इसका लेख रखा है कि जब कोर्ट से फैसला नहीं होता है तो श्री लक्ष्मण जी महाराज के दरबार में होता है, क्योंकि यहाँ कसम खिलाया जाता है और झूठा कसम खाने वाला आदमी जीवित नहीं रहता। ये 5 दरवाजा यही है जी। अयोध्या में किसी मंदिर में 5 दरवाजा नहीं है, केवल एकमात्र ये श्री लक्ष्मण जी महाराज का शेषावतार लक्ष्मण मंदिर है जिसमें 5 दरवाजा है। वहां से कि लोगों को कसम खिलाने के बाद देखा जाता था कि नहीं ये 5 दरवाजा पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर 5 दरवाजा पार करके निकल गए तो ये माना जाता था कि ये आदमी सत्य कहता है, और अगर 5 दरवाजा नहीं पार कर पाए, वैसे झूठा कसम खाने वाला आदमी अभी तक पार कर नहीं कर पाया कि नहीं 5 दरवाजा पार करके बाहर जा सके। 2-3 घटना हो चुकी है। अभी 30 साल पहले ही एक घटना हुआ कि एक आदमी 2 ही दरवाजा पार करने के बाद तीसरे में हार्ट अटैक हो गया, उनको जी मर गए, खत्म हो गए। बिहार के चंपारण के थे जी। तो ऐसे कई घटना है, कई लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति सरकार के आशीर्वाद द्वारा हुआ जी। बहुत से लोगों को जो कुछ विघ्न बाधा था, घर का बाधा था या जैसे भी था, वो भी सरकार के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया जी। हमारे यहाँ काल्प सर्प की पूजन भी होता है, जिसके ऊपर काल्प सर्प योग
ग्रह नक्षत्र गड़बड़ होते हैं उनका पूजन भी होता है, सरकार के यहाँ दरबार में होता, नागपंचमी के दिन कराया जाता है। नागपंचमी के दिन महाराज जी यहाँ बहुत भीड़ लगती है। नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है। विशेष में कि सुबह 4 बजे से जल और दूध का अभिषेक शुरू हो जाता है, 12 बजे के बाद फुल बंगला शुरू हो जाता है। ये पूरा सब गर्भगृह अंदर से बाहर तक सरकार का सज जाता है जी। और सरकार उस दिन शेषावतार रूप में रहते हैं, क्योंकि शेष भगवान की पूरी पृथ्वी शेष भगवान के ऊपर है, ये शेषावतार है। लेकिन इस समय इसको ढका है, साल में एक दिन उसको खोला जाता है जी, नागपंचमी के दिन, जब शेषावतार रूप में सरकार होते हैं जी। और शाम को महाआरती होती है जी, फिर सहस्त्र धारा पे दीपदान होता है जी। हालांकि हम तो ये एक लोगों से आपके चैनल के माध्यम से जी, एक सुझाव और अनुरोध भी करेंगे जी महाराज, कि नहीं, लोगों का झुकाव सरकार के प्रति होना चाहिए, स्थान मंदिरों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग से स्थान मंदिर या धर्म का कार्य नहीं हो पाता। जी, जी महाराज। और जो जर्जर स्थिति में मंदिरें हैं उनका जीर्णोद्धार के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जी। लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिस मंदिर स्थान में ज्यादा दिखाया होता है उसी में लोग ज्यादा पहुंचते हैं महाराज। और ये उस समय का मंदिर है अयोध्या में, जब 5 मंदिर था, उस 5 मंदिर में एक मंदिर, ये प्राचीन मंदिर शेषावतार लक्ष्मण मंदिर। जी, जी महाराज जी, है ना, बाहर से देखने पर ही पता चलता है। बहुत तो ये हम मंदिर। लोगों से कहेंगे कि लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के आवे और सरकार के सेवा में जी अपना योगदान दें, और जो लोग भी अपना योगदान के सब पुण्य के भागीदार होंगे और सरकार की कृपा सदा उन पे बनी रहेगी, उनके परिवार अच्छे और संपन्न रहेंगे। जी। और दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको जानकारी हम बता दें कि आप मेन रोड से जब उतरेंगे पश्चिम की तरफ, जो राम घाट पे रास्ता आता है, जहाँ से राम घाट समाप्त होता है वहीं से लक्ष्मण घाट शुरू होता है। पुल से दाहिने उतरने के बाद जो पक्का घाट है, जो रामपैड़ी का पंप हाउस है, ठीक रामपैड़ी के पंप हाउस के ठीक सामने शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज का स्थान मंदिर है। और इसी शेषावतार सहस्त्र धारा के नाम पे सरयू आरती भी होती है, रोज नित्य आरती होती है जो 6:30 बजे। तो दोस्तों, लक्ष्मण घाट पे पहुंचने पर तुरंत ही आप ज्यों ही दक्षिण तरफ मुंह करेंगे, आपको शेषावतार श्री लक्ष्मण जी का मंदिर, विशाल मंदिर आपको दिखाई देगा और बहुत प्राचीन मंदिर है। और एक जानकारी और आपको दे दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को ठहरने की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे अगर कोई आते हैं दूर से, लक्ष्मण भवन धर्मशाला, और अगर रुकना चाहते हैं तो लक्ष्मण भवन धर्मशाला भी है। यहाँ आकर के आराम से आप रह सकते हैं, अयोध्या में घूम सकते हैं, रात्रि निवास भी कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे प्रभु लक्ष्मण जी की ऐसी कृपा है, जो महाराज जी ने अभी बताया आप सबको, कि यहाँ कोई अगर गलती करता है तो उसका दंड ये नहीं है कि अगले जन्म में दंड पाएगा या कब पाएगा, उसका दंड भगवान तत्काल देते हैं। वह दरवाजे को पार करके भी नहीं जा सकता है। तो ठीक है महाराज जी, और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है महाराज जी, इसी के साथ जय 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 श्री सीताराम, खूब आनंद करिए, सब लोगों का कल्याण हो। जी महाराज।